Hello everybody, I am Shivam Chaturvedi and in this video we are going to deal with the current dispute of India versus भारत। बात क्या है कि इंडिया और भारत दो अलग अलग नामों के बीच में डिस्कशंस चल रहे हैं। चल क्यों रहे हैं वो भी देखेंगे और क्या क्या देखेंगे उस पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। देखने वाले हैं हम कि ये खबर में क्यों है, इंडिया और भारत को लेकर संविधान में क्या प्रावधान है, भारत नाम कहाँ से आया, इंडिया नाम कहाँ से आया, हिंदुस्तान नाम कहाँ से आया और क्या संविधान सभा में क्या डिस्कशंस हुए थे और फाइनली किसको लिया गया। फिलहाल में अभी जो विपक्ष है वो जो क्वेश्चंस कर रही है कि आप भारत कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंडिया कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो क्या उनके जो क्वेश्चंस हैं उनमें वजन है या नहीं है, यानी कि उनके बात में कहीं फैक्ट है या नहीं है, वो भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इंडिया और भारत का कि अभी जो G20 इन्विटेशन हुआ, G20 समिट हुई पिछले 1-2 दिन में 8 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में दिल्ली में। वहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो उन्होंने जब सबको इन्विटेशन जब भेजा तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर साइन कर दिए। ठीक, अब जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम लिखकर साइन कर दिए तब क्वेश्चंस जयराम ठाकुर हैं एक जो कांग्रेस के, उनने ये उठाया कि आप भारत कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंडिया नहीं कर रहे हैं, तो आपकी क्या मनमानी चल रही है ऐसा करने की कि आप इन्विटेशन भेजेंगे तो जो फॉर्मल गैजेट लेटर है उसमें भी कुछ बदलाव कर देंगे। तो ये उनका कहना था। और दूसरी बात, जो वीरेंद्र सहवाग हैं उन्होंने भी कहा था कि जो भारत टीम की क्रिकेट की जर्सी है उसमें इंडिया की जगह भारत लिखकर आना चाहिए, ऐसा उन्होंने केवल सजेशन दिया था, उन्होंने सरकार के ऊपर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किए। अब ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट खबर में क्यों है। अब इसमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी में इससे संबंधित क्या प्रोविजन है। ये आपका जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस में। तो देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 यानी कि संविधान का पहला जो आर्टिकल है, पहला अनुच्छेद है, वही इस बारे में बात करता है। किससे डील करता है वो कि जो हमारा इंडिया बना कैसे बना, राज्यों को मिलाकर राज्यों का एक अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन बना। अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन यानी कि बीच में से आप जिसको काट नहीं सकते या वो अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते। उसमें कौन कौन शामिल हैं? राज्य शामिल हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक, यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं जैसे पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार। और वो आगे आने वाले राज्यों के बारे में, इनकॉर्पोरेट होने के बारे में भी बात की गई है, जिनको आगे आने वाले समय में आप अपने में मिला लेंगे, जैसे कि हमने मिलाया सिक्किम को, जैसे कि हमने मिलाया गोवा को, तो वो भी भारत का ही हिस्सा होंगे। तो उसी यूनियन को, उसी संघ को कहा जाता है इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, दोनों नाम उसमें लिए गए, इंडिया और भारत। क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का जो संघ होगा, फेडरेशन नहीं। फेडरेशन और यूनियन के बीच में अंतर ये है, फेडरेशन यानी कि अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये सब मिलकर एक मतलब एग्रीमेंट साइन करें और कह दें कि हम मिलकर एक फेडरेशन है राज्यों का। ठीक है, और जब जिसका मन होगा वो अलग होता चला जाएगा कि राजस्थान अब कहेगा कि हम अलग से देश हैं, उत्तर प्रदेश अलग से देश है, मध्य प्रदेश अलग से देश है। ऐसा नहीं हो सकता है जब ये चीज़ यूनियन में होती है। यूनियन यानी कि एक प्रकार में अब वो लोगों के अंदर ये डिस्क्रिशन, ये विवेक नहीं बचा, ये पावर नहीं बची कि वो अलग अलग हो सकें। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि चिकन नेक को काट दे ऐसा। अभी पिछले 1-2 सालों में कई लोगों ने ऐसी बात की थी कि अलग से हमारा जो चिकन नेक है यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है उसको काट के अलग कर दिया जाए। जो 7 सिस्टर्स वाले हैं तो उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उनको यूएपीए उनके ऊपर लगा दिया गया था। क्यों लगा दिया गया था? क्योंकि वो संविधान का जो मूलभूत संरचना है यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ में छेड़खानी करने के लिए इंस्टिगेट कर रहे थे, इस कारण से। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, एंड इंडिया भी आप यूज कर सकते हो और भारत भी यूज कर सकते हो। कौन कर सकता है यूज? गवर्नमेंट डिस्क्रिशन, यानी कि गवर्नमेंट के विवेक पर आधारित है कि वो इंडिया यूज करें या भारत यूज करें। इसके लिए कोई अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस कारण यहीं पर आर्टिकल नंबर 1 पे ही जयराम ठाकुर हैं जो उनकी जो बात है वो बेबुनियाद हो गई। क्यों? क्योंकि कोई भी स्पेशल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती इसके लिए, आप इंडिया यूज करो, भारत यूज करो। अब चलते हम लोग आगे। तो यहाँ तो हो गया आप लोगों का ये क्लियर। अब आगे जब हम जाएंगे तो भारत और भारतवर्ष कहाँ से आया? ये आया है हमारा महाकाव्य मनु स्मृति और महाभारत, दोनों में भारत भारतवर्ष का यूज किया गया है। जम्बू द्वीप नाम से यूज किया गया है। जम्बू द्वीप और भारत दोनों साथ में यूज किए गए हैं। उस जम्बू द्वीप और भारत का जो
रेफरेंस है, उसके रेफरेंस में ये कहा गया है कि जो दक्षिण में समुद्र है, जो दक्षिण में समुद्र है और जो नॉर्थ में आइस है यानी कि हिमालय है जो उत्तर में, उसके बीच का जो लैंड मास है उसको हम कहेंगे भारत, दैट इज भारतवर्ष। ओके, ये है हमारा दक्षिण का समुद्र, उत्तर का हिम। और ऋग्वेद जो हमारा पहला वेद है 4 वेदों में, उसमें एक प्रकार की जनजाति थी जिसका नाम भी भारत था। तो ये हो गया हमारा भारत का रेफरेंस। और जब हम इंडिया में चलते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु नदी थी भारत में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ के आसपास की जो सभ्यता थी जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब रिसर्च की गई ग्रीक्स के द्वारा यानी कि यूनानियों के द्वारा, और फिर उसके बाद में जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए राज करने, तो उन्होंने अपनी ईजीनेस के लिए क्या किया कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास के क्षेत्र को इंडिया नाम दे दिया। तो ये हो गया इंडिया का बेस। भारतवर्ष का बेस भी हमने आपको बता दिया। और जब सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु नदी का नाम है, उस सिंधु को जब हम फारसी जिस एक प्रकार की लिपि होती है, फारसी में जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे सिंधु शब्द को, तो वो हो जाएगा हिंदू धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। हिंदू शब्द सिंधु यानी कि इंडस नदी, जो सिंधु नदी है, उसको जब हम फारसी में तब्दील करेंगे तो फिर वहाँ पर हो जाएगा उसका हिंदू। और स्थान यानी कि स्थान, तो हिंदुस्तान वहाँ से आया। ठीक है, तो हिंदुस्तान किसने दिया? पर्शियन ने। इंडिया किसने दिया? ग्रीक्स और ब्रिटिशर्स ने मिलाकर। और भारत हमारा पुराना है ही। ठीक, तो ये है इन तीनों शब्दों के पीछे का जो रेफरेंस। और उसके आगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो कि 17 सितंबर 1949 में जब ये डिसाइड किया गया, आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर जब डिस्कशन चल रहा था, तो सबसे ज्यादा विरोध हुआ किस शब्द का? इंडिया शब्द का। क्यों? क्योंकि इंडिया शब्द कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट के ऊपर फोकस किए हुए है, यानी कि औपनिवेशिक संरचना, यानी कि ब्रिटिशर्स आए, हमें अपना गुलाम बनाया, कॉलोनी बनाई उन्होंने इंडिया को, और उन्हीं का नाम हम जब आगे लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं कंधों पर हमारे बोझ होगा। किसका? कॉलोनियलिज्म का। तो ये हो गया इंडिया का। भारत के समर्थन में सब कोई था, इंडिया और हिंदुस्तान के समर्थन में उतने लोग नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं फारसी उर्दू वाद के पीछे था। यहाँ पर फारसी, अब उस टाइम पर देखिए भारत के लिए सभी वो थे एग्री, बच रहे थे ये दो लोग। भारत के लिए सब एग्री थे, इंडिया और हिंदुस्तान के बीच में जो वो था डिस्प्यूट चल रहा था, जिसमें इंडिया इसलिए जीत गया, इंडिया शब्द, क्योंकि कहीं ना कहीं 1949 में भी हम अभी ब्रिटिशर्स इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं आए थे। आज भी हम लोग वेस्टर्निज्म की तरफ बढ़ जाते हैं कभी कभी, ना चाहते हुए भी। तो वो जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, ब्रिटिशर्स की जो फिलॉसफी है, ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस है, उससे हम लोग 1949 में आगे नहीं आ पाए थे, जिस कारण से इंडिया और हिंदुस्तान में इंडिया की जीत हुई और हिंदुस्तान शब्द वहां से ओमिट हो गया, यानी कि बाहर निकल गया, और भारत एंड इंडिया दोनों शब्द आगे आ गए। आपको ये इतना बड़ा रामायण याद करने की जरूरत नहीं है, केवल प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आएगा कि जो इंडिया का जो यूनियन है उसका नाम और उसकी टेरिटरी यानी कि उसका एरिया, उसका क्षेत्र और उसके नाम से संबंधित आर्टिकल्स कौन सा है, तो आर्टिकल 1 आप याद कर सकते हैं बस। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।